इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी चाहता हूँ। जिला कारागार में विगत कई समय से बेहतर सेवा देकर कैदियों में परिवर्तन ही नहीं, हृदय परिवर्तन में अपना पूरा प्रशासक पद और ख़ास तौर से मानव सेवा का मानवीय संवेदना के माध्यम से पद निर्वहन कर रहे थे उदय प्रताप मिश्रा जी। जिस तरह शासन का अपना एक नियम होता है, कानून होता है, स्थानांतरण एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उसी क्रम में हमारे मिश्रा जी का ललितपुर से जाना हो रहा है। लेकिन जो जिला प्रशासक, जेल प्रशासक जो बने, वो जब तक वो इस पद पर आसीन रहे, उनके अंतर्गत अनेक ऐसे आयोजन जेल कारागार के अंतर्गत हुए कि जिससे कैदियों के अंदर, मन के अंदर हृदय परिवर्तन की भावना आई। चाहे वो महिला दिवस के अंतर्गत महिला कैदियों का सम्मान हो सोशल समाज सेवियों द्वारा, तो वहीं कैदियों के अंदर हृदय परिवर्तन, स्वावलंबी रोजगार, शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाला एक कार्यशाला हो। अनेक कैदियों ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ न कुछ सीखा। सिलाई सेंटर चला, प्लम्बर की प्रशिक्षण हुआ, तो अनेक प्रकार की योजनाएं आपके जेल के अंदर हुई। तो वहीं जेल की बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें जो इस बात का गवाह होती हैं कि कैदी कहीं फरार ना हो जाए, उन ऊंची दीवारों पर उच्च विचार अंकित किए गए आपके द्वारा, आपके टीम के द्वारा। और ऊंची दीवारों पर उच्च विचार जब कैदियों ने पढ़े तो उनके अंदर उच्च विचारों के माध्यम से शेष जीवन जीने की लालसा जागी। अभी शासन की योजना के अंतर्गत कुछ कैदी पैरोल पर रिहा हुए, तो कुछ कैदी जो रह गए थे उन्हें आपका मार्गदर्शन मिला। जिला कारागार के अंदर आपने जो सेवाएं दी वो अनुकूलनीय और एक प्रशंसनीय बनी। कम समय में आपने कैदियों का हृदय जीता, तो वहीं आपने जिला प्रशासन के प्रशासकों का भी हृदय जीता। समय समय पर विजिट हुआ, जज साहब, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सभी लोग आए। ऐसी कोई खामियां नहीं पाई गई जिससे हमारे उदय प्रताप मिश्रा जो अधिकारी थे जेल के, उन्हें कुछ अपने आप में नीचा देखने का मौका मिला हो। ऊंचे देखने का मौका उन्हें हमेशा मिला और सम्मानित भी हुए। आज वह हमारे बीच में नहीं से जा रहे हैं, विदा के रूप में जा रहे, तो ललितपुर लाइव टीवी सिर्फ उन्हें विचारों की विदाई दे सकता है कि कह सकता है कि उनके चेहरे से झलकता है कुदरत का नूर, उनके चेहरे से झलकता है कुदरत का नूर। हे खुदा, ऐसे चेहरे की हिफाजत करना। ललितपुर लाइव टीवी इसी भावना के साथ उनके कहते हैं कि जब वो आए थे तो बरेली से आए थे, तो विदा लेकर आए थे बरेली से। अब वो ललितपुर से जा रहे हैं तो विदा लेकर जा रहे हैं, लेकिन ललितपुर का लालित तो सुंदर वे अपने साथ लेके जा रहे हैं। और वह सुंदरता उनके जीवन को जहाँ सोपान पहुँचाने में सहयोगी बनेगी, तो उनसे जुड़े लोगों को हमेशा यादगार बनेगी। और इस यादगार के अंतर्गत मैं मिश्रा जी से कुछ चंद शब्द जानना चाहूँगा और उनसे इतना जानना चाहूँगा कि जिला जेल के प्रशासक बनकर आपने काम किया कि एक मानवीय संवेदना से जुड़कर काम किया। मिश्रा जी। मैं कारागार विभाग में विगत लगभग 30 वर्षों से काम कर रहा हूं। शासन की नीति और समय परिवर्तन के साथ कारागार विभाग का नामकरण भी बदल गया है और पूर्ण रूप से यह एक सुधारात्मक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि प्रदेश के बिल्कुल कोने में पड़े ललितपुर ज़िले में, जो कि एक छोटा ज़िला है और छोटे जनपद में कारागार का क्षेत्रफल भी छोटा है, मैंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ मात्र 3 एकड़ के इंटीरियर हिस्से में बहुत छोटे से भाग में मात्र 2 या 3 बैरकों में ही लगभग 450 बंदी रहते हैं। कम भौगोलिक वातावरण होने के कारण निश्चित रूप से मानसिक विकास पर असर पड़ता है। मैंने इस दिशा में काम किया। वर्तमान समय में सारे बंदी कारागार विभाग के अन्य कारागारों की तरह पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र
विचारधारा के साथ कारागार का बंदी जीवन जी रहे हैं, उनका मानसिक विकास हुआ है। स्वावलंबी बनने की दिशा में उन्होंने अनेक प्रकार के प्लम्बरिंग, सिलाई और मोमबत्ती बनाने, अगरबत्ती बनाने जैसे विषयों का पूर्ण रूप से अभ्यास के साथ अध्ययन किया है, इसे सीखे हैं। इससे भी ज़्यादा जो सीखने का सबसे बड़ा विषय होता है, व्यक्ति का स्किल्ड होना, वैचारिक रूप से स्किल्ड होना सबसे बड़ा विषय होता है। और मैं फ़ख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने जनपद ललितपुर में कारागार के बंदियों को वैचारिक रूप से स्वावलंबी बनाने में सहायता प्राप्त किया हूँ, सफलता प्राप्त किया हूँ। और इसके लिए मैं योगदान केवल यहाँ की जनता, यहाँ के पत्रकार बंधु, यहाँ के बाह्य प्रशासन और बचा हुआ सारा योगदान बंदियों को देना चाहता हूँ, क्योंकि वैचारिक विकास के लिए मेरे कार्य से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक कि जिसके अंदर वैचारिक विकास होना है उसका पूर्ण सहयोग न प्राप्त हो। कारागार एक सुंदर रमणीय स्थल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आश्चर्यजनक रूप से मैं कह सकता हूँ कि मात्र 3 एकड़ के अंदर बने इस कारागार में ओवर पॉपुलस होते हुए भी आंतरिक हिस्से को एक रमणीक स्थान के रूप में मैंने परिवर्तित किया है। संपूर्ण ललितपुर के प्राकृतिक स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को चित्र के माध्यम से कारागार के विभिन्न स्थानों पर अंकित करा करके और ये बंदियों को संदेश दिया गया है कि वे एक ऐसे जनपद के निवासी हैं जो संपूर्ण प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है और रमणीक स्थल है, पुरातात्विक आधार पर ही है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। मैं भाग्यशाली अब अपने को महसूस कर रहा हूं कि मुझे 1 वर्ष का समय मिला और मैंने ललितपुर में कुछ योगदान दे सका यहाँ के बंदियों के कारागार के विकास में, और यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। मैं यहाँ के सामान्य जनता के और बंदियों के व्यवहार से अति प्रसन्न हूँ और जो कुछ मैं सीख पाया हूँ मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि अगली कारागारों में भी इसका मैं प्रयोग करूँगा। मेरे लिए प्रशासक के रूप में सोचना और कार्य करना थोड़ा मुश्किल है। जब एक बार कारागार विभाग सुधार की तरफ बढ़ गया है तो मैं अपना कार्य करते समय केवल सुधारात्मक अप्रोच करता हूँ। प्रशासक के रूप में सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य विषयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बजाय सुधार पर ही ज़्यादा ध्यान देना औचित्यपूर्ण होता है मेरे लिए। उदय प्रताप मिश्रा जी सुरक्षा और सुधार का जो तालमेल बनाकर इस जिला कारागार ललितपुर में योगदान दे चुके हैं। मैं इतना ही कहता हूं कि कारागार जो मानव पर कलंक लग जाता है उसको गलाने का स्थान कारागार कहलाता है और उस कलंक को गलाने का जो स्थान कारागार है, उस कारागार में जिस तरह से कहावत संस्कृति की बनाई गई है उसका चर्चार्थ उदय प्रताप मिश्रा ने जेल प्रशासक बनकर अपनी भूमिका अदा की। जैसा कि उनका मानना है कि वह यादों के चिराग लेकर यहाँ से जा रहे हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ रोशन करेंगे और उस उदय के प्रकाश में प्रताप होगा अनेक भावनाओं का मिश्रण का। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.